कि एक व्यक्ति की आम जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन कोरोना वायरस ने इस लिस्ट में दो चीजों को और शामिल कर दिया है, वो है फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर। लेकिन भारत सरकार की विचारधारा कुछ अलग थलग ही रहती है। एक तरफ भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 7 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर को जरूरी सामान की लिस्ट से हटा दिया है। सरकार ने 21 मार्च को फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को जरूरी सामान की लिस्ट में शामिल किया था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ने 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि आवश्यक वस्तुओं के रूप में फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर जारी रखने के लिए मूल्य या उपलब्धता के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोई भी अनुकूल रिपोर्ट नहीं मिली है, जिसके बाद विभाग ने फैसला किया है कि फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु नहीं माना जाएगा। सरकार के इस फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं। हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क बनाने वाली कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया रही? सैनिटाइजर और मास्क बनाने वाली कंपनियों ने भी केंद्र से ऐसा न करने की अपील की थी, लेकिन सरकार ने हर तरह की अपील को नजरअंदाज किया। इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री ने कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को चिट्ठी भी लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था कि देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में 2 से 3 प्लाई वाले मास्क को अगले 6 महीनों के लिए जरूरी सामान की लिस्ट में रखना चाहिए। हालांकि सैनिटाइजर को लेकर रिव्यू करने की बात कही गई थी। सरकार के इस फैसले का परिणाम क्या होगा? देश में इस वक्त अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, जिस दौरान मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड काफी बढ़ रही है। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद इंडिया मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के फोरम कोऑर्डिनेटर राजीव नाथ ने सैनिटाइजर और मास्क के दामों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने इंडिया टुडे को बताया कि इनके दामों पर कैप लगाने की बात भी की गई थी, लेकिन अब जब इन्हें जरूरी सामान की लिस्ट से हटाया गया है तो मास्क और सैनिटाइजर के दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन अगले 1 साल तक 10% से अधिक दाम नहीं बढ़ाया जा सकता। वहीं प्रिवेंटिव वियर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर संजीव रहलान का कहना है कि देश में मास्क और सैनिटाइजर बड़ी मात्रा में बन रहा है। ऐसे में लिस्ट से नाम हटने से दिक्कत नहीं आएगी और सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक पहलू यह भी है कि जरूरी सामान की लिस्ट में शामिल होने पर किसी तरह की ब्लैक मार्केटिंग पर भी रोक लग जाती है। 24 मार्च को जब भारत में 500 के करीब कोरोना के मामले थे, तब देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई और अब जब यह आंकड़ा 7 लाख को पार कर चुका है, तब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वक्त भारत कोरोना मामले में विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। ऐसे गंभीर मोड़ पर इस तरह के फैसले महामारी को लेकर सरकार की अगंभीरता को दर्शाते हैं। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।